समझना बहुत कठिन है, क्योंकि प्रश्न राजनीतिकों से छुटकारे का नहीं, प्रश्न तो तुम्हारे अज्ञान के मिटने का है। तुम जब तक अज्ञानी हो, कोई ना कोई तुम्हारा शोषण करेगा, कोई ना कोई तुम्हें चूसेगा। अमीर लोग चूसेंगे, लालची लोग चूसेंगे, राजनेता चूसेंगे। तुम जब तक जागृत नहीं हो तब तक लुटोगे ही। फिर किसने लूटा क्या फर्क पड़ता है, किस झंडे की आड़ में लूटा क्या फर्क पड़ता है। मंदिर में लुटे कि मस्जिद में, समाजवादियों से लुटे कि साम्यवादियों से, क्या फर्क पड़ता है। तुम लुटोगे, लुटेरों के नाम पर बदलते रहेंगे और तुम लुटते रहोगे। राजनीति तो झूठ का खेल है। जब तक तुम सच को न पहचानने लगोगे तब तक तुम झूठों के हाथ में पड़ते रहोगे। ऐसा मत पूछो कि राजनीतिक लुच्चे लफंगों से देश का छुटकारा कब होगा। ये प्रश्न अर्थहीन है। ऐसा पूछो कि मैं कब इतना जाग सकूंगा कि झूठ को झूठ की तरह पहचान सकूंगा। और जब तक सारी मनुष्य जाति झूठ को झूठ की तरह पहचानती नहीं, तब तक छुटकारे का कोई उपाय नहीं। हम सिर्फ अपने कंधों के बोझ बदलते रहते हैं। मरघट आपने देखा है, लोग अर्थी ले जाते हैं, एक कंधा थक जाता है तो फिर अर्थी को दूसरे कंधे पर रख लेते हैं। कुछ अर्थी का बोझ कम नहीं हो जाता कंधा बदलने से, लेकिन थका कंधा थोड़ी राहत ले लेता है। गैर थका कंधा थोड़ा संभाल लेता है, फिर जब वो कंधा थक जाएगा फिर कंधा बदल लेंगे। बस ऐसे ही एक राजनेता को हटाते हो, दूसरे को बैठलाते हो, कंधा थक जाता है, फिर तीसरे को बैठा लोगे। ये खेल तो चलता रहता है। सदियां बीत गई, आदमी के भीतर कहीं कोई किरण की कमी है, कहीं कोई रोशनी की कमी है। झूठ नहीं पहचान पाता, और कैसे झूठ तुमसे बोले जाते हैं फिर भी तुम नहीं पहचान पाते। राजनेता ऐसे झूठ बोलते हैं जिसको कोई भी पहचान ले, बच्चा भी पहचान ले कि ये झूठ है, लेकिन फिर तुम भ्रम में आ जाते हो। तुम उनके आश्वासन को फिर से मान लेते हो। राजनीति तो झूठ पर चलती है। पत्रकार ने एक नेताजी से पूछा, एक झूठ बोलकर तो दिखाइए बिना सोचे। नेताजी ने कहा, मैं झूठ नहीं बोलता। पत्रकार ने कहा, शाबाश, आपने सोचने में जरा भी वक्त नहीं लिया। नेताजी और झूठ ना बोले तो नेताजी बोलेंगे क्या। नेताओं की जिंदगी तो झूठ और चोरी पर ही चलेगी, और फिर ज्यादा से ज्यादा तुम बदलाहट कर सकते हो। एक चोर की जगह दूसरा चोर, और चोर वही के वही है, चोरी वही के वही है। छाप तुम कोई भी लगा लो, तुम देखते हो एक ही तरह के चोर इस मुल्क की छाती पर सवार है। इस पार्टी से उस पार्टी में चले जाते हैं, उस पार्टी से इस पार्टी में चले जाते हैं। चोर वही के वही। एक आदमी केमिस्ट की दुकान पर गया और दुकानदार से बोला, याद है कल मैं आपके यहां से एक स्याही के दाग दूर करने वाली दवा ले गया था। दुकानदार ने कहा, हाँ क्या यार, दूसरी शीशी चाहिए क्या? आदमी ने कहा, नहीं, अब उस दवा के दाग को मिटाने वाली दवा हो तो दे दीजिए। एक राजनीतिक पार्टी नुकसान करती है, फिर उसको सुधारने के लिए दूसरी को लाओ, और वो नुकसान करती है, फिर तीसरी को लाओ। ये जारी रहता है। आदमी की छाती पर शोषण जारी रहता है और जारी रहेगा। कसूर तुम्हारा है, तुम जागो। कसूर राजनीतिक नहीं, राजनीतिक तो सिर्फ अवसरवादी है। वो तो अवसर का फायदा ले रहा है। वो देखता है तुम राजी हो सीढ़ियां बनने को, तो तुम्हारी सीढ़ियां बनाकर चढ़ जाता है। उसे कुर्सी तक पहुंचना है। तुम कुर्सी को जब तक आदर दोगे तब तक कुछ लोग तुम्हें सीढ़ियां बनाकर कुर्सी पर पहुंचते रहेंगे। कुर्सी को आदर देना बंद करो। कोई जरूरत क्या है? अगर प्रधानमंत्री गांव में आ जाएं तो सारे गांव को वहां मूढ़ों की तरह एक होने की आवश्यकता क्या है? आने दो, जाने दो, तुम चिंता छोड़ो। तो कुर्सी का जो मूल्य बन गया है वो नीचे गिरे। कुर्सी का मूल्य गिराओ, कुर्सी को नीचे हटाओ, कुर्सी को इतने नीचे हटा दो कि कुर्सी पर बैठने का मजा ही ना रह जाए। जब तक कुर्सी पर बैठने का मजा है, तुम चले पूजा करने, तुम चले फूल मालाएं लेकर,
और मजा ये है कि वे ही नेता जब तक पद पर नहीं थे तुम्हारे गांव में आए तो तुम्हें कोई चिंता न थी। जैसे ही वे पद पर पहुंच जाते तुम एकदम दीवाने हो जाते, जैसे उनमें कोई ईश्वर या शक्ति का अवतरण हो जाता है। कुर्सी का इतना समादर करोगे तो फिर लाखों लोग कुर्सी तक पहुंचने के लिए तड़फेंगे, और जब लाखों लोग तड़फेंगे तो संघर्ष छिड़ेगा, महत्वाकांक्षा होगी, गला घोंट प्रतिस्पर्धा होगी। फिर उनमें जो सबसे ज्यादा चालबाज होगा वही पहुंच जाएगा। ये एक पूरा प्लान किया हुआ तरीका है। पद का निर्माण शुरू से शुरू तक आप पद के मूल्य को गिराओ। हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है, कम से कम एक चीज का मूल्य मत बढ़ने दो, कुर्सी का मूल्य मत बढ़ने दो। जैसे रुपए की कीमत गिरती जाती है, ऐसे ही कुर्सी की कीमत गिराते जाओ। एक घड़ी ऐसी आ जाए कि जिसको तुम कुर्सी पर बैठा दो वो बैठा रहे, ना कोई फूल मालाएं, ना कोई शोरगुल मचाए, ना कोई जयकारे लगाए। तब तुम पाओगे कि राजनीति में दूसरी तरह के लोग उत्सुक होंगे जो कुछ सेवा करना चाहते हैं। तब नहीं तो चोर और लफंगे और लुच्चे ही उत्सुक होंगे जो ताकत में होना चाहते हैं। लेकिन अखबारों में राजनेता की चर्चा है, पहले पृष्ठ से लेकर आखिरी पृष्ठ तक। गांव में उसकी चर्चा है, होटलों में उसकी चर्चा है, चौपालों में उसकी चर्चा है। जहां देखो वहां राजनीति की चर्चा है। सुबह से उठे नहीं कि बस अखबार की तरफ दौड़ते हो, चाय भी पीछे पहले अखबार पीते हो। जरा खाली समय मिला कि रेडियो टीवी पर बैठ जाते हो, कि लगा लिए कान दिल्ली पर। आज तो लोगों ने सोचना ही बंद कर दिया है, बिना जाने समझे किसी को भी मानने लग जाते हैं। लेकिन तुम जिस चीज को मूल्य देते हो लोग उसी तरफ जाने लगते हैं। तुमने देखा पूरे जमाने में हम सन्यासियों को मूल्य देते थे तो हर आदमी के मन में कामना होती थी कि कभी न कभी सन्यासी होना है, होना ही है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों, मगर एक दिन वह सौभाग्य की घड़ी जरूर आएगी जब मैं भी संन्यास्त हो जाऊंगा। लोग सपना देखते थे सन्यासी होने का, छोटे बच्चे सन्यासी होने का सपना देखते थे। सन्यासी का मूल्य था क्योंकि सम्राट भी सन्यासी के चरण छूते थे, तो सन्यास की एक हवा थी। लेकिन अब का जमाना अलग है। आजकल अब छोटे बच्चे ही नहीं बूढ़े भी सोचते हैं कैसे फिल्म के नेता हो जाएं, अभिनेता हो जाएं। अगर नेता नहीं हो सकते तो कम से कम अभिनेता हो जाएं। मगर दो ही चीजें होती है, लोगों को या तो नेता या अभिनेता। बच्चे एकदम बंबई की तरफ भागते हैं या दिल्ली की तरफ, और किसी चीज का कोई आकर्षण नहीं मालूम होता। किसी को फिक्र नहीं है कि कुछ और भी जिंदगी में है, बस अभिनेता या राजनेता। क्योंकि दोनों को खूब सम्मान मिल रहा है, खूब आदर मिल रहा है, फूल मालाएं मिल रही है। अहंकार जहां तृप्त होता है उस तरफ लोग दौड़ने लगते हैं। जनता को यह समझना चाहिए, तभी वो खुद का भला कर सकेंगे। बदलो इस मूल्य को। अगर आदर ही देना हो तो उन चीजों को आदर दो जिनकी तरफ लोग दौड़ेंगे, तो जिंदगी का सौंदर्य बढ़े। संगीतज्ञ को आदर दो, उस साधक संगीतज्ञ को आदर दो जो 8 घंटे रियाज करता है और सालों के बाद कभी कुशल हो पाता है, उसे आदर दो। उस मूर्तिकार को आदर दो जो पत्थर को तोड़ता है और पत्थर में प्राण डालता है कि एक दिन पत्थर बोलने लगता है, सजीव हो उठता है। उस कवि को आदर दो जिसके गीत आकाश की कुछ खबर लाते हैं। उस ऋषि को आदर दो जो वर्षों ध्यान में डूब डूब कर एक दिन अपने शून्य को प्रकट करता है। आदर ही देना है तो कुछ ऐसी चीजों को आदर दो जो लोगों के जीवन में बढ़े तो जगत सुंदर बने, मनोरम हो, ये पृथ्वी स्वर्ग बने। राजनेता निश्चित नुकसान पहुंचाता है क्योंकि राजनीति का मौलिक आधार ही बेईमानी है, जालसाजी है, चालबाजी है। राजनीति का अर्थ होता है दूसरों को कैसे जीत लो, धर्म का अर्थ होता है स्वयं को कैसे जीत लो। इसीलिए धर्म और राजनीति बड़े विपरीत हैं। धर्म फैले तो राजनीति अपने आप से कुड़ जाएगी, और अगर धर्म ना फैला तो राजनीति फैलती रहेगी।
आदमी जीतेगा तो जीतने की आकांक्षा आदमी के प्राणों में है। अगर अपने को नहीं जीतेगा तो दूसरों को जीतेगा। इसीलिए पद के मूल्य को गिराओ। हर चीज का मूल्य बढ़ रहा है, तभी जनता का भला हो सकेगा। नहीं तो ये ऐसे ही चलता रहेगा, निरंतर काल तक चलता रहेगा।